हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह व्याख्या सहित एनसीईआरटी आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें जो है कक्षा 6 से 12वीं तक का समावेश किया गया है और यह जो है विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। यह कॉस्मोस बुक जो है इसके लेखक महेश कुमार बर्णवाल सर हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। आज हम लोग साइंस देखेंगे यानी विज्ञान, और विज्ञान में क्या देखेंगे तो फिजिक्स देखेंगे। विज्ञान में फिजिक्स देखेंगे हम लोग आज। और चैप्टर 1 है मापन, जिसको इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और इसको जो है व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले हम लोग सूची को मिलाते हैं। देखिए, स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो यह जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। ए का 3 होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे क्या होता है, तो यह जो है इससे जो है रक्तचाप मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और देखते हैं हम लोग कैरेट मीटर, तो इससे जो है सोने की शुद्धता मापा जाता है। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो इस तरह से जो है आपका ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1 हो गया। तो इस तरह से जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेन। स्टेथोस्कोप क्या चीज़ होता है इसके बारे में जानिए। यह एक चिकित्सकीय यंत्र है जो चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक हृदय, फेफड़ों एवं आंतों आदि की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1816 ईस्वी में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक द्वारा किया गया था। अब देखते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में। यह जो है रक्तचाप मापी यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए यंत्र है। यह जो है रक्तचाप मापी के द्वारा शरीर का रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1881 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वॉन बैश द्वारा किया गया था। कैरेट मीटर के बारे में देखते हैं। यह एक जो है वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें एक्स किरणों यानी एक्स रेज के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातुओं की गुणवत्ता एवं उनके धात्विक संगठन यानी कॉम्पोजिशन का परीक्षण किया जाता है। लक्स मीटर के बारे में देखते हैं। लक्स मीटर का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाला जो प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखते हैं उपकरण यानी यंत्र है और सूची 2 में मापन की इकाई या मापन की गई राशि है। तो आमीटर जो है विद्युत धारा से संबंधित है, तो ए का आपका 3 हो गया। हाइग्रोमीटर, ये आपको सापेक्ष आर्द्रता के लिए है, बी का 4। स्प्रिंग तुला जो है, बैरोमीटर जो है दाब मापता है और स्प्रिंग तुला ये भार मापक है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4, तो आपको बी में दिख रहा है इस तरह का। और सी का 2 होगा, यानी स्प्रिंग तुला जो है भार मापक है और बैरोमीटर ये जो है आपका दाब मापता है, वायुमंडलीय दाब को। तो देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन हम लोग। एमीटर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा यानी करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर ए से सूचित किया जाता है। हाइग्रोमीटर मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है जिसके माध्यम से वायु में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी तथा जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग स्केल अथवा कमानीदार तुला एक प्रकार का भार मापी है। इसमें जो है एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है और वह सिरा स्थिर
होता है तथा दूसरे सिरे पर एक हुक लगा होता है। इसी हुक से किसी वस्तु को लटकाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर के बारे में देखते हैं। बैरोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उस ताप मापने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना उस तक पहुंचना संभव न हो। पायरोमीटर दो प्रकार के होते हैं। विकिरण उत्तपमापी रेडिएशन पायरोमीटर। इनमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है। दूसरा होता है प्रकाशीय उतापमापी ऑप्टिकल पायरोमीटर। इसके द्वारा गर्म वस्तु की चमक यानी ब्राइटनेस के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार उपयोग में आता है तो किसके लिए रडार उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, तो इसका आंसर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। रडार जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। इसमें रेडियो तरंगें रेडियो वेव्स के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, प्रेजेंस, दिशा, डायरेक्शन, गति, स्पीड आदि ज्ञात की जाती है। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाज़ों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भूकंप मापी सिस्मोग्राफ भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण और अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मोशंस ऑफ ग्राउंड मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है यानी यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लघु गणितीय पैमाना है जो 0 से 10 के बीच संख्यांक के माध्यम से भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी अथवा परिमाण, मैग्नीट्यूड प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सोनार का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राश्रव्य तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कम होने के कारण इन्हें पतले किरणपुंज के रूप में अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं। इकाई है और उसका प्रचाल। तो वाट जो है शक्ति को मापा जाता है वाट में, और नॉट जो है समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापा जाता है, और प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में दूरी को मापता है। तो ए का जो है 4, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी में। ए का 4, बी का 3 होगा, और सी का जो है आपका 2 होगा, और डी का 1। तो इस तरह से सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। वाट शक्ति अथवा सामर्थ्य को मापने की इकाई है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नॉट समुद्र में जहाज़ों की गति मापने की इकाई है, इसे नॉटिकल मील प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। एक नॉट 1.852 किलोमीटर प्रति 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होती है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। यह नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष के बारे में देखते हैं हम लोग। लाइट ईयर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय यानी 1 सेकंड में किए गए कार्य अथवा उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य पावर कहते हैं। शक्ति को जूल प्रति सेकंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। याद रखिए, जो मिलाने वाला क्वेश्चन होता है, सुमेलित करने वाला जो होता है, सूची वाला क्वेश्चन जो होता है, तो यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एक क्वेश्चन से जो है 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। उच्च वेग जो है उच्च वेग जो है मैक में मापा जाता है तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम में, दाब पास्कल, जल प्रवाह क्यूसेक में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। मैक संख्या वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड की तुलना में वायुयानों या अन्य वस्तुओं की गति प्रदर्शित करता है। कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्त रिपीट करती है, वह दूरी उस तरंग का तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब प्रेशर कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त किया जाता है। एक पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसे याद रखेंगे। क्यूसेक जो है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। यह प्रवाह की दर यानी फ्लो रेट को प्रदर्शित करता है। एक क्यूसेक 28.317 लीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक पारस्यिक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, किसके बराबर है? तो एक पारस्यिक बराबर कितना होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष लगभग होता है। इसका एग्जैक्टली जो है एक पारस्यिक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहते हैं। पारस्यिक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक पारस्यिक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष से भी अधिक जो होता है पारस्यिक की दूरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अश्व शक्ति जिसको इंग्लिश में हॉर्स पावर कहते हैं, शक्ति मापन की इकाई है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अश्व शक्ति शब्द का प्रयोग जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजनों स्टीम इंजन्स द्वारा किए गए कार्य तथा बोझ ढोने वाले घोड़े की शक्ति की तुलना के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बल का मात्रक है, तो क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बल जो फोर्स होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति यानी विराम अथवा गति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास यानी चेष्टा कोशिश करता है। बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1/1000 मिलीमीटर इसका आंसर होगा। एक माइक्रोन बराबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, जिसे 1/1000 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है। एक नैनोमीटर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका इसका आंसर है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर इसी को मीटर में देखा जाए तो एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होगा। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है जो 1.0 × 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य है तथा सेंटीमीटर में इसका मान 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। मित्रों, तो मापन चैप्टर से जो है आज हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।